रहनुमा पीटीआई खुर्रमशेर ज़मान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपसे यही पूछेंगे कि कराची ग्रीन लाइन के लिए बसें आना शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। कराची वाले बड़े खुश हैं कि अब ये सर्विस चल पड़ेगी। अब बसें तो आ गई, अब सर्विस कब चलेगी दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं उससे तो लगता है कि शायद अभी बसें चलने में देर है। तो आप भी यही समझ रहे हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखें, डेफिनेटली टाइम तो लगता है ना। ये वैसे ही पिछली वफाकी हुकूमत की वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज़ आए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वजह से डिले आए। फ़ैसला ये हुआ था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने खाली इंफ्रास्ट्रक्चर इसका रेडी करना है और इसका आईटी सिस्टम, इसकी जो बसेस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करनी थी और इस निज़ाम को चलाना था। शुरू में हमने देखा कि साल डेढ़ साल हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ज़ाहिर है कराची के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था। सो हमने ये फ़ैसला करा कि अब हम इसकी जो बसेस हैं वो भी हम मंगवाएंगे, इसके आईटी सिस्टम को भी हम रेडी करेंगे, 3 साल के लिए इस बसेस को चलाएंगे भी हम, और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है हम उसको आगे आगे दे दिया जाएगा। सो बेसिकली ये जिम्मेदारी जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की थी, उनकी नाकामी के ऊपर, उनकी फेलियर की वजह से आज फेडरल गवर्नमेंट जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करा रही है। सो मेरे ख्याल से जो टाइम असद उमर साहब की तरफ से दिया गया दैट इज़ मिड ऑफ नवंबर, और हम समझते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको मिड ऑफ नवंबर की जगह फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हम इसको स्टार्ट कर दें। चलें, गुड लक फॉर दैट। खुर्रम साहब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मेट्रो ट्रांसपोर्ट के जो मंसूबे चले हैं उनकी सब्सिडी सूबाई हुकूमतें दे रही हैं, लेकिन ग्रीन लाइन का हिसाब किताब तो कुछ और ही है। तो क्या ये तय हो गया है कि इस पर सब्सिडी कौन देगा, कब तक देगा? क्योंकि बाद में एक बस सर्विस चल जाए और बाद में हॉल्ट आ जाए तो फिर मसला होगा। जी देखें, डेफिनेटली हम नहीं चाहते हैं कि कोई फेडरल गवर्नमेंट का ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि किसी सियासत के नज़र हो जाए। सो हमने बेसिकली ये फ़ैसला किया कि जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और कराची के शहर को इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दे रहे हैं, सो ये फ़ैसला हुआ है कि 3 साल तक जो है वफाकी हुकूमत इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ग्रीन लाइन को चलाएगी। इसमें सब्सिडी भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देगी, इसका पूरा निज़ाम भी फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी, और फेडरल गवर्नमेंट इसको मेक श्योर करेगी कि ये प्रॉपर तरीके से आगे 3 साल के बाद भी कामयाब हो। और 3 साल के बाद तो वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे सिंध में भी हुकूमत आ जाएगी। उसके बाद हमने देखना है वफाक मामलात भी हमने देखने और सूबाई मामलात भी हमने देखने। सो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आगे आने वाले दिनों के अंदर आप इसको देखेंगे। ये वाला कॉन्फिडेंस से होना चाहिए इंसान में। लेकिन ये फिर डिसाइड हो गया कि सब्सिडी जो है वो, हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं 3 साल बाद तो वैसे भी सूबा सिंध में पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी। ये वाला कॉन्फिडेंस है आप में? ये हमारे साथ ही इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा जी, खुर्रमशेर ज़मान साहब, फाइनली आपसे ये भी पूछेंगे, बल्कि पहले तो आपको बता दें कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट कराची के शहरियों की बड़ी ज़रूरत है और इसके शुरू होने का इंतज़ार भी बहुत है। लेकिन ये खदशात मौजूद हैं कि 2 मुखालिफ सियासी जमातों की, 2 अलग अलग हुकूमतों की टसल में ये प्रोजेक्ट ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। वैसे तो ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस सर आंखों पर, आप कह रहे हैं कि अगली आप ही होंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से यकीन दहानी है कि आप कहीं रुकावट नहीं बनेंगे, ना किसी को बनने देंगे और ये बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगा? अगर इसमें किसी किस्म के इश्यूज़ भी आएंगे, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आएंगे, अगर इसमें कोई और टेक्निकल इश्यूज़ भी आएंगे, तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि इस ग्रीन लाइन को नहीं सिर्फ, बल्कि इसके अलावा और जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि K4 आ रहा है, जैसे कि स्टॉर्म ड्रेन की क्लीनिंग हुई है, जैसे कि और बहुत सारे बेशतर रोड्स कराची के बनाए गए हैं, जैसे कि KCR आपका आ रहा है, जैसे कि आपका फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है। ये छोटे नहीं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात के ऊपर इसको मुकम्मल भी करेगी, इसको चलाएगी भी। और इसमें अगर हमें कोई कड़वा घूंट पीना भी पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए, इनकी स्मूथ ऑपरेशन के लिए, तो वो भी हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी पे कभी भी नहीं करेंगे। कराची की आवाम को डिलीवर करना ये हमारा प्रॉमिस था, उसको हम ज़रूर करेंगे। ऑलराइट, तो आपने उनके साथ बैठने को कड़वा घूंट कहा है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ को कड़वा घूंट कहा है? ये तो खैर नहीं, लेकिन लेट्स गो बाय द एसेंस ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग। इनका कहने का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट चलेगा। बहुत शुक्रिया आपको खुर्रम साहब। वैसे यू नो व्हाट, खुर्रम साहब कह रहे हैं जनाब नवंबर तक चल जाएगा, सब लोग कह रहे हैं कि चल जाएगा। आई स्टिल हैव माई रिजर्वेशंस, क्योंकि ये बातें बहुत अरसे से हो रही हैं। और बाय द वे ये प्रोजेक्ट गुज़श्ता फेडरल हुकूमत के दौर का है और तब शुरू किया गया था, और इस पर ज़्यादातर काम 2018 के इलेक्शन से पहले ही मुकम्मल हो गया था। सो अब ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं इसको ऑलमोस्ट बंद पड़े हुए। Having said that, I'm in a hopeful mood today, और मुझे लगता है कि इन्होंने कहा है तो ये होगा। मतलब मेरा दिल चाह रहा है ये मानने को, तो बिल्कुल, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए।